अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीडियो के साथ मैं हुआ का मेज़बान रज़ा अब्बास। भारत की जानिब से जहारियत का सिलसिला जारी सारी है। DGISPR ने भी मौजूदा सिचुएशन के ऊपर कमेंट किया है, मगर उसके ऊपर एक अलहदा से वीडियो बनाएंगे कि उसके पीछे मुहर्रिकात क्या है, क्यों भारत हज़ीमत का सामना करते हुए पाकिस्तान के ऊपर बैक टू बैक ड्रोन अटैक कर रहा है और वो भी नाकाम। लेकिन अभी जो सूरत हाल हमारे सामने आ रही है उसके ऊपर हमने बात करना है कि बहुत कुछ पसे पर्दा चलता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ तक भी बातें की जा रही हैं कि सिंतास माहदे के ऊपर रिवाइज़ करने की बात हो रही है। ना सिर्फ सिंतास माहदा बल्कि आर्टिकल 370 की बहाली के ऊपर भी बातें हो रही हैं। ये फ़कत जो हैं ये कोई अफवाहें ही नहीं हैं, बल्कि आप ये कह लें कि सिफारतकारी में बहुत चीज़ें चलती हुई आपको नज़र आ रही हैं। पूरा मामला क्या है आपके सामने रखते हैं, मगर उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी। तो मामला कुछ यूँ है कि जब से पहलगाम वाक़या हुआ 22 अप्रैल 2025 से तब से भारत की जानिब से बेबुनियाद इल्ज़ामात का सिलसिला जारी सारी रहा पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान ने गैर जानिबदार ममालिक में या गैर जानिबदार प्लेटफॉर्म से भारत को ऑफ़र की कि आइए इस मामले की इंक्वायरी करते हैं, लेकिन भारत ने ज़ाहिर है एक टारगेटेड एक प्लान करके तमाम चीज़ें की हैं, तो वो क्यों चाहेगा कि गैर जानिबदार तरीके से सारे मामले की इंक्वायरी हो सके। लेकिन अब जो मामला हमारे सामने निकल कर आ रहा है वो ये है कि एक इस्लामाबाद के अंदर अब से कुछ देर पहले यानी घंटा डेढ़ पहले एक बड़ा अहम और इंतहाई हाई लेवल का ये इजलास हुआ है, और इसके अंदर जो सिफारतकारी के तौर के जो चीज़ें सामने आई हैं आप ख़ुद भी नोट कर रहे होंगे कि बरतानिया में पाकिस्तान के तैनात जो सफ़ीर हैं डॉक्टर फैसल, उनकी जानिब से इंटरव्यू दिया जाता है। मुमताज़ ज़हरा बलोच की जानिब से इंटरनेशनल इंटरव्यूज़ दिए जा रहे हैं मीडिया को। तो उसमें एक चीज़ बार बार कही जा रही है, पाकिस्तान जवाब देगा, पाकिस्तान जवाब देगा, पाकिस्तान जवाब देगा। अब ये अपने सफ़ीरों से मुख्तलिफ़ इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यूज़ दिलवाने का मकसद ये होता है कि पूरी दुनिया को आपने सिचुएशन वाज़े करनी होती है, जो पाकिस्तान ने अब कर दी है। इजलास जो इस्लामाबाद में हुआ है उसके अंदर भारत की जानिब से एक पाकिस्तान के दोस्त मुल्क के ज़रिए ये ऑफ़र रखी गई है कि हम सिंतास माहदे के ऊपर बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन पाकिस्तान ने कहा है वो तो आप वैसे भी नहीं कर सकते। यानी पाकिस्तान की जानिब से तो कहा गया कि पानी बंद करने की कैपेसिटी तो आपकी वैसे ही नहीं है, तो उसके ऊपर तो कोई बात करना ना करना एक बराबर है, वो तो आप रोक ही नहीं सकते पानी। हाँ, अगर आपने बात करनी है तो आर्टिकल 370 की बहाली के ऊपर करें, फिर हम देखते हैं कि फिर हमने जो जवाब देना है हम उसके बारे में नज़रसानी कर सकते हैं। अब इस हवाले से ये मैं वो ख़बर बता रहा हूँ जो ऑलरेडी मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर भी चल चुकी है, यानी आप ये नहीं कह सकते कि ये मुस्तनद मालूमात ये चीज़ें नहीं हैं। तो बहरहाल इसके अंदर जो चीज़ हमारे सामने आई है, जो सिफारतकारी में ममालिक जो बड़े तेज़ी के साथ मुतहरिक हैं, उनके अंदर एक तुर्की है और एक ईरान है। ये दो ममालिक बैक टू बैक कोशिश कर रहे हैं कि दोनों ममालिक में जो जारी कशीदगी है उसे कम किया जा सके। जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं अब्बास अराक़ची, वो भारत पहुंच चुके हैं और पाकिस्तान में भी वो आए थे, पाकिस्तान से भी वो पैगाम लेकर गए हैं। अब भारत में वो गए हैं, भारत में क्या सूरत हाल होती है, वो क्या पैगाम आता है, वो हमें एक एलामी की सूरत में या पस पर्दा बहुत सारे ऐसे मुहर्रिकात होते हैं, उनकी चीज़ों में हमें नज़र आ जाएगा। अब सवाल ये कि पाकिस्तान की जानिब से तो वाज़ इनकार कर दिया गया। पाकिस्तान ने ये कहा है कि माहदे रिवाइज़ करना या माहदों के ऊपर नज़रसानी ये तो होती रहेगी, ये चलती रहेगी सिफारतकारी, लेकिन जो भारत की जानिब से हमारी सालमियत और ख़ुद मुख्तारी को चैलेंज किया गया, अच्छा इसके अंदर कोई ये भी बड़ी बात नहीं। बहुत सारे पाकिस्तानी हमारे अब ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि देखिए कि जी भारत की जानिब से ये हमला हुआ और पाकिस्तान जो है वो कुछ नहीं कर रहा। ये कोई ऐसी अचंभे वाली बात नहीं है। जब दोनों ममालिक के माबैन कशीदगी होती है तो ऐसी सूरत हाल हमें देखने को मिलती है कि आप ये नहीं देखते कि रशिया के कैपिटल के अंदर यूक्रेन के ड्रोन पहुँच जाते हैं। तो ये इसके अंदर तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आप अपनी सरजमीन से खड़े होके, लेकिन जो भारत ने अपने लोगों को जो चूना लगाया ये कह कर कि हम पाकिस्तान की हदूद में जाकर ये तमाम चीज़ें करेंगे, क्या उसमें करने में वो कामयाब हुआ? नहीं हुआ। और फिर उसके बाद जिस तरह के फ़ाइटर जेट गिरे और उसके बाद हज़ीमत का सामना करना पड़ा, ख़ुद नहीं मान रहा था। CNN ने ख़बर छपवा दी, द हिंदू ने पहले छापी लेकिन उससे हटवाई गई, फिर CNN में ये ख़बर आती है, रॉयटर्स में ये ख़बर सामने आती है, और फिर सबसे बड़ी बात ये कि फ़्रांस ने तस्लीम कर लिया है कि हमें जो अब तक मालूमात मिली हैं वो ये कि हमारा एक जो रफ़ाल तैयारा है वो गिरा है, बाकी की इंक्वायरी जारी है। तो ये कम हज़ीमत है और पाकिस्तान से 4 से 5 क्लेम कर रहा है। चाइनी मीडिया भी यही कह रहा है कि इतने ही गिरे हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि जो मसाजिद के ऊपर हमला करने आए थे मदर के साथ, जो मसाजिद के ऊपर हमला करने आए थे और उन्होंने 79 लोगों को मारा है,
اور وہ ابھی واپس اپنی سرزمین کے اوپر اترے بھی نہیں تھے کہ ان کے جو جہاز ہیں وہ زمین پر گرا دیے گئے. تو یہ کم ہزیمت ہے. تو یہ تمام صورتحال بیک ٹو بیک آپ کو بڑی تیزی کے ساتھ چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ڈپلومیٹک سطح کے اوپر ایران اور ترکی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن پاکستان نے یہ واضح کہہ دیا ہے کہ ہم نے جواب دینا ہے، اور جواب ہم نے مناسب وقت کے اوپر اور مناسب جگہ کے اوپر دینا ہے. باتیں یہاں تک کی جا رہی ہیں کہ اہداف جو ہیں انہیں لاکڈ کر لیا گیا ہے. اس کے اندر بغلیار ڈیم کی بہت زیادہ باتیں ہو رہی ہیں، بھارت کے سیٹل ایریاز جو سیٹل سٹیز ہیں ان کی بہت باتیں ہو رہی ہیں، لائک دلی کی باتیں ہو رہی ہیں، ممبئی کی باتیں ہو رہی ہیں. کل جو بھارت کے پنجاب امرتسر میں جو واقعہ ہوا اس کے اندر پاکستان کی جانب سے کچھ بھی نہیں کیا گیا، بلکہ بھارت کی جانب سے خود ہی میزائل داغے کے اپنے ہی ایک طیارے کو ایک اور گرا دیا ہے. اس میں سے ایک میزائل البتہ گجرانوالہ میں آیا جس کی پاکستانی حکام نے تصدیق کی ہے، وہ بیلسٹک میزائل تھا، لیکن اس کے اندر بھی کوئی نقصان نہیں ہوا کیونکہ اسے بھی انٹرسیپٹ کر دیا گیا. تو یہ اب تک کی اپڈیٹ ہیں جو مسلسل آ رہی ہیں. اب اس سے جڑی جو بھی مزید اپڈیٹس آتی رہیں گی اسی پلیٹ فارم سے ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. خلاصہ اس ویڈیو کا یہ کہ سندھ طاس معاہدے کے اوپر نظر ثانی کا کہا گیا، پاکستان نے کہا وہ تو آپ نے کرنا ہی ہے. ہاں آرٹیکل 370 کی بحالی کے اوپر آپ کر سکتے ہیں تو اس کے اوپر ضرور بات کی جا سکتی ہے. اب پاکستان کی جانب سے البتہ یہ ضرور کہہ دیا گیا ہے کہ پاکستان ہر صورت جواب دے گا، مناسب وقت اور جگہ کا تعین کرنا پاکستان یہ حق محفوظ رکھتا ہے. اب اس سے جڑی جو مزید اپڈیٹس آتی رہیں گی آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ویڈیو آپ کے لیے مفید ہے تو پھر اسے ضرور لائک بھی کیجیے گا، کمنٹس میں اظہار خیال کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا.